सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं मॉर्निंग में, लेट नाइट में, तो यस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। ग्रेट। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, ठीक है, दिस इज डिजायर लव, ऐसे बहुत से क्रिस्टल्स हैं जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और ये क्रिस्टल जो है आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। सो यस, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें और अगर आप जो भी क्रिस्टल्स आप फील करते हो आप उसे ले सकते हैं। ओके, चलो सब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आप सब। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। स्ट्रेंथ, पहला ही कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। सेकेंड कार्ड वी हैव इज 10 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 of swords, 7 of pentacles, 6 of swords, 10 of wands, temperance, 5 of cups. Great. चलो, Gemini, Libra, Aquarius and Taurus, Virgo, Capricorn are the highlighted. Cancer, Scorpion, Pisces as well. ठीक है, ये सारे zodiac signs हैं यहाँ पर। हाईलाइटेड नंबर में है यहाँ पर 1, 4, 5 एंड 6, 7। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। लेट्स चेक आउट स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। स्ट्रेंथ को यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत बहुत याद कर रहे हैं आज आपको, बहुत मिस कर रहे हैं इंसान। देखो कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कहीं अकेले बैठे सिर्फ आपको और इस कनेक्शन के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी इनकी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन इस इंसान के अंदर मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, हिम्मत नहीं दिख रही है आपको अप्रोच करने की। आई थिंक जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये इंसान अभी उस एनर्जी में है जहाँ पर ये सोच रहे कि काश इन्होंने ऐसा नहीं करा होता, काश इन्होंने वैसा नहीं करा होता, काश आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं दी होती, काश आपसे बात करनी बंद नहीं करी होती। इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, इन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है आपसे दूर जाने का, यू नो। तो एक हैवी रिग्रेट, एक हैवी गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर नजर आ रही है। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी करा वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को। इस इंसान को नजर आ रहा है कि इनसे कहाँ कितनी मिस्टेक्स हुई थी, कहाँ कितनी गलतियां करी थी आपके पार्टनर ने, एंड वो वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज देमसेल्फ, दे वांट टू डू इनर वर्क सो दैट आप उन्हें एक्सेप्ट करो। तो यस, वो अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपना इनर वर्क करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, सो दैट आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो, आप इन्हें एक और मौका दे दो। दे नीड जस्ट अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। लेकिन स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। इन्हें स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इस इंसान के अंदर एक हेजिटेशन, एक एम्बैरेसमेंट भी है कि ये आपको कैसे अप्रोच करेंगे। 10 ऑफ कप, ये आपके साथ फ्यूचर प्लान्स बहुत ज्यादा बना रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। सी 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये इंसान जो है बहुत फ्यूचर प्लान्स आपको लेकर बना रहे हैं कि आपके साथ आपके साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपके साथ यहाँ घूमने जाएंगे, आपको आप किस तरीके से उनकी फैमिली में एडजस्ट करोगे, या फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर में आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, बहुत आगे तक का सोचना। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। ये बहुत डे ड्रीम्स कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। डेथ की एनर्जी, यानी पहले ऐसा नहीं था कि पहले इस इंसान के अंदर डर हो आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, लेकिन आज समहाउ मैं देख पा रही हूँ इस इंसान के अंदर एक डर है आपको खोने का, आपके दूर जाने का। उन्हें ऐसा लगता है कि व्हाट इफ अगर आपने उन्हें माफ नहीं करा, या व्हाट इफ अगर आप उन्हें कभी दोबारा मौका नहीं दिया आपने, या आपने उन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपने दे दी अब अपनी तरफ से,
तो क्या होगा इनका, ये कैसे रह पाएंगे आपके बिना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस भी दे रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, उन्हें ऐसे आप बहुत खुश दिख रहे हो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी आ चुका है, कोई आपने उनको रिप्लेस कर लिया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे रिवेंज ले रहे हो, आप उनसे बदला ले रहे हो, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है उन सब चीज़ों का। सो दे आर लिटरली फीलिंग कि आप बहुत ज़्यादा जैसे मतलब इट इज समथिंग जहाँ पर उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे रिवेंज ले रहे हो। अगर आप खुश दिख रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो और बहुत हैप्पी भी दिख रहे हो ना, तो इस इंसान को लिटरली ये चीज दिख रही है जैसे आप उनसे लिटरली बदला ले रहे हो इन सब चीजों का, जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं उन सब चीजों का। ओके, तो ये भी आपके पार्टनर समहाउ फील कर रहे हैं। ये इंसान वापस आना चाहते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स ऐसा दिख रहा है जैसे रियलाइज हो चुकी हैं। दिस इज अ नाइट ऑफ सोल्स, राइट। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, इंसान जैसे वापस आना चाहता है। क्या इंटेंशंस रहेंगी इस इंसान की, लेट्स चेक आउट सी। किंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। ये इंसान आपको एक किंग और क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, यानी अपना राजा, अपनी रानी बनाकर जैसे ये इंसान आपको रखना चाहते हैं। ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको यही सब कहेंगे कि आपको बताएंगे पूरे तरीके से कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में कितनी फीलिंग्स, कितने इमोशंस हैं आपको लेकर। और या आपसे वादे भी कर सकते हैं कि आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको हमेशा हैप्पी रखेंगे, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और ये सच है, ये अगर आपसे बात करते हैं ना, तो जो भी ये वादे करेंगे, जो भी ये प्रॉमिस करेंगे ना, ये वही कहेंगे आपसे जो ये पूरा कर सकते हैं, जो इनको लगता है कि इनकी कैपेसिटी है उन चीज़ों को पूरा करने की। ये कुछ झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, ठीक है। तो यस, ये आपको एक राजा, एक रानी की तरह रखना चाहते हैं, ये इनकी इंटेंशंस देखने को मिल रही हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये इंसान अभी भी पेन में है, अभी भी तकलीफ में है, दुख में है। जैसे कोई दुख मनाता है ना, वैसी इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनकी सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। फाइनेंशियल स्ट्रगल कोई या किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस को भी ये इंसान हो सकता है कि फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इट इज लाइक ये जैसे बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत दुख मना रहे हैं जैसे ये इंसान, ऐसी इनकी एनर्जी है। आप ये पता है, अगर इन्होंने आपको छोड़ा, आपसे दूर भी गए ना, तो इन्होंने एक बार को ये चीज सोची थी कि अगर आपसे दूर हो गए तो ये खुश रहेंगे, ये आपको भूल जाएंगे, हैप्पी रहेंगे। लेकिन ये चीज हुई नहीं इनसे। ये लिटरली आपकी याद में रोए हैं, ये आपकी याद में बहुत दुखी और बहुत परेशान हुए हैं। इन्हें बहुत पछतावा आज भी हो रहा है इस चीज का कि इन्होंने क्यों आपसे दूरियां बनाई, क्यों आपसे दूरियां क्रिएट करी। मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। या फिर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस उनकी फैमिली, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है जो उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता आया है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करा है। इस इंसान ने आपकी इंसल्ट करी है, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, आपको बहुत बुरा महसूस करवाया है। इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट करा हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट नाउ दे आर रिग्रेटिंग फॉर वट एवर दे हैड डिड टू यू, राइट। इन्हें बहुत रिग्रेट भी हो रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है इस इंसान के सामने आज ही या कल तक कोई रियलिटी भी इनके सामने पॉसिबल है कि आई है। पीछे कुछ दिनों में इनके सामने किसी की रियलिटी भी आई है, स्पेशली अगर वो कोई थर्ड पर्सन था, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड या जो भी थर्ड पर्सन था, उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आई है। एंड इन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि इन्होंने उस ऐसे इंसान पर यकीन करा था या ऐसे इंसान पर भरोसा करा था, क्योंकि किसी से तो इस इंसान को बिट्रेयल मिला है। ये कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, ओके, जिसने इन्फ्लुएंस करा था। या फिर अगर ये मैरिड लाइफ में है, अगर मैरिड पर्सन है, तो उनकी मैरिड लाइफ में या तो कोई प्रॉब्लम आई है, मैरिड लाइफ इनकी सही नहीं चल रही है, इनके लिए इनकी मैरिज या जो भी थर्ड पर्सन है वो इनके लिए एक बर्डन की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये आपसे कुछ और भी वादे करना चाहते हैं। सी एट ऑफ हैंड, ये आपसे कुछ और भी वादे करना चाहते हैं कि किसी को आप दोनों के बीच में अब आने नहीं देंगे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को आने नहीं देंगे। हो सकता है एक समय पर इस इंसान ने आपसे ज्यादा भरोसा, आपसे ज्यादा यकीन अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर या किसी थर्ड पर्सन पर करा है, बट अब ये आपसे वादा करना चाहते हैं कि अब ये आपके सिवाय किसी और पर यकीन नहीं करेंगे, राइट। दे वॉन्ट टू मेक अ रियल टॉक टू यू, या एक कन्फ्रंट करने की एनर्जी यहाँ पर है। ये अब प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहते हैं, ये बल्कि प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं या आपको फेस करना चाहते हैं।
और ये उसकी चाहे फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है, तो वो ये फेस करने के लिए तैयार है। इस इंसान को ऐसा भी लगता था कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, तो आपसे जब ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्सेशन होगी वो एंड अप होगी एक आर्ग्यूमेंट के साथ। लेकिन अब इन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वे रेडी हैं, अगर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या अगर कुछ चीजें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दे आर रेडी टू फेस ऑल दोज कॉन्सिक्वेंसेस। ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर है। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो रही है या आप कुछ डिमांड भी कर रहे हो, या आप इन्हें अगर फॉर टाइम बिंग अगर आप इन्हें कुछ सुना भी रहे हो, दे आर रेडी टू फेस एवरीथिंग। वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी अब फेस करने के लिए तैयार हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको खुश देखना चाहता है, ये इंसान आपको बहुत हैप्पी देखना चाहता है, इनकी इंटेंशंस यही है। 9 ऑफ वैंड, ये चाहते हैं आप बिल्कुल खुश रहो, बिल्कुल हैप्पी रहो, और आपको जो चीज़ खुशियाँ देती हैं वो चीज़ आपके लिए हो, ठीक है। लेकिन इनकी ये भी मेंटालिटी है कि आप अगर खुश हो तो इनके साथ, या आप अगर हैप्पी हो तो इनके साथ, ये आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। इनकी अच्छा, अगर आप दोनों के बीच में कुछ जैसे डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, यानी आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, लेकिन आपके पार्टनर उतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, तो उन्हें एक इक्वालिटी फील नहीं होती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कि आपके सामने इंफीरियर, ठीक है, जैसे वो इंफीरियर फील करते थे उस मोमेंट पर आपके साथ। लेकिन वो आपके तरफ फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं, और वो खुद अपनी तरफ से आपको जैसे सारी खुशियां भी देना चाहते हैं, ठीक है, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करना, जो चीज भी आपको खुशी देती है, शॉपिंग खुशी देती है तो शॉपिंग करवाना चाहते हैं। आपको कोई मतलब हर हर चीज आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, हर बड़ी से बड़ी चीज, महंगी से महंगी चीज। इनकी इंटेंशंस ऐसी हैं जो आपको खुशियां दे, जो जो आपको हैप्पीनेस दे, ठीक है। लेकिन आपकी सोच ऐसी नहीं है। आप शायद मटेरियलिस्टिक नहीं हो, आप ये नहीं सोचते हो कि आपको महंगी महंगी चीजें चाहिए। आपके लिए इनका टाइम, इनकी केयर, इनका सपोर्ट ही सब कुछ है। बट ये इंसान के यही थॉट पैटर्न है कि आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो इनके बस में है, जितना ये कर सकते हैं आपके लिए, जो हर चीज आपको खुशी देना चाहती है। दे लिटरली फीलिंग लाइक दैट कि उन्हें आपके लिए वो सब चीजें करनी चाहिए। ये इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत लंबे समय से आपको इग्नोर करता आया है, निग्लेक्ट करता आया है। मजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। शायद आप भी इन्हें इग्नोर और निग्लेक्ट करते आए हो, और इन्हें आपकी अटेंशन की क्रेविंग हो रही है कि आप इन्हें अटेंशन दो। ये आपकी अटेंशन के लिटरली भूखे हैं ये इंसान, ठीक है। ये अब ऐसा नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आप आज नोटिस कर सकते हो ये चीज, अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, कि आज आपको ये इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। दे विल इवन ट्राई टू गिव यू सम हिंट्स। वो आपको कोई हिंट देने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे नॉर्मल टॉक करने की कोशिश कर सकते हैं, नॉर्मल बातचीत एकदम सॉफ्ट लेवल पर, जैसे बातचीत होती है ना, कि बस हाय हेलो कर लिया, या नॉर्मल कोई काम को लेकर आपसे बातचीत कर ली, ताकि कुछ स्टार्ट हो सके, एक बिगिनिंग हो सके, ठीक है। वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। तो आज ये भी आप होप कर सकते हो ना। वांट आप क्लेम जरूर करो इस चीज को, कमेंट में लिखो आई क्लेम, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी है द मजिशियन, विच इज एक्चुअली टेलिंग के ये इंसान जो है, फॉर श्योर ये इंसान जो है कुछ कोई स्टेप लेना चाहता है। दिस पर्सन लिटरली वांट टू टेक अ स्टेप अहेड, ठीक है। वो कुछ स्टेप लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, आगे बढ़कर, ओके। कोई हिंट, कुछ भी साइन ये लेंगे आपकी तरफ। ये एक नई बिगिनिंग बेसिकली चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो। वो फेड अप हो चुके हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, इस तरीके से सेपरेशन से। ये पर्सन बहुत फेड अप हो चुके हैं। नाउ दे वांट लिटरली टू एंड दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ये इंसान ने कल रात भी बहुत सोचा है आपके बारे में। इस इंसान ने कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, जिसे आज ये इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे अपना कोई प्लान, कोई स्ट्रैटेजी। मे बी बात शुरू करने की स्ट्रैटेजी, कोई रीजन, कोई बहाना ढूंढा, कोई एक्सक्यूज ढूंढा आपसे बात करने का, ठीक है। तो कल रात भी इस इंसान ने बहुत सोचा इस चीज के बारे में कि किस तरीके से आपसे बात करी जाए। आपको छोटे छोटे हिंट, और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, इट इज लाइक आपको छोटे छोटे हिंट्स वो देंगे, लाइक टेम्परेंस, एक बैलेंस ठीक करने की कोशिश करेंगे इस कनेक्शन का। वो छोटे छोटे हिंट्स आपको देंगे, जैसे कि आपकी पोस्ट को अगर लंबे समय से विजिट नहीं करा तो आपकी पोस्ट को विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, आपके स्टेटस को विजिट करेंगे। इस इंसान ने कोई अपना स्टेटस भी अगर आज के दिन में लगाया तो हो सकता है वो भी आपके लिए ही लगाया है, ठीक है। उसमें अगर कुछ लिखा है, कोई फोटो डाली है, तो बिकॉज दिस पर्सन लिटरली वांट कि आप उस चीज को नोटिस करो, तो ये भी चीज यहाँ पर हो सकती है। या इस इंसान ने अगर कोई पोस्ट डाली है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए ही डाली है, या आपको दिखाने के लिए डाली है, ऐसा हो सकता है। या आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस को भी प्रॉपर तरीके से नोटिस करेंगे आज के दिन में।
सो ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। और दे हैव मेड अ डिसीजन बेसिकली, कल रात जितना इन्होंने आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचा है, बिलीव कि इस इंसान ने एक डिसीजन बना लिया है इस चीज को लेकर के अब उन्हें चीजें ठीक करनी है। वो आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, एक ऐसा जीवन साथी देख रहे हैं वो आप में जिसके साथ वो हमेशा खुश रहेंगे। तो ये इंसान ने कुछ ऐसा प्रॉपर तरीके से जैसे डिसाइड कर लिया है, वो चीज यहाँ पर है, कोई एक मेजर डिसीजन इस इंसान ने ले लिया है। लेकिन वो चीज ये आपको कैसे बताएं, इन्हें अभी नहीं पता कि आप तक ये कैसे आए। आपकी एनर्जी इन्हें बहुत कंफ्यूजिंग लग रही होगी, ये नहीं जानते वेयर यू आर स्टैंडिंग या आपकी एनर्जी कैसी है, दे डोंट नो अबाउट इट। बट या राइट नाउ आपकी एनर्जीज बहुत कंफ्यूजिंग लग रही हैं, बहुत मिक्स सिग्नल्स हो सकता है इन्हें आपकी तरफ से मिल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। 10 ऑफ कप, अगर ये इंसान आज आते हैं आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपको भी बहुत प्रैक्टिकल होकर बेसिकली, ठीक है, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर आपको इनसे बात करनी है, ठीक है। आपको इस इंसान को अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स एकदम से शो नहीं करनी है, ठीक है। लेट देम एक्सप्रेस, उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दो, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने का, अपनी फीलिंग्स समझाने का मौका दो, क्योंकि आपका भी जानना जरूरी है कि इंसान क्या फील कर रहा था इस इंसान ने आपके लिए, ठीक है। तो लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्फ, आपको सिर्फ सुनना है। जो भी वो इंसान आपको, जो भी एफर्ट्स वो डाल रहा है, जस्ट नोटिस देम, ठीक है, एंड जस्ट लिसन। इफ अगर ये पर्सन आकर कुछ बताता है आपको, कुछ कह रहा है आपको, जस्ट लिसन टू देम, ठीक है। डोंट मेक एनी डिसीजन इन हरी, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में आपने भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है आपका जल्दबाजी का डिसीजन गलत हो। तो आपने भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि आपने इनसे बात ही नहीं करनी है, इनको सुनना ही नहीं है, इनको इग्नोर ही करना है, या आपने कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं लेना है कि एकदम से उन्हें हाँ कर देनी है, एकदम से फिर से रिलेशनशिप में चले जाना है। आपने एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है। इफ यू फील सो, टेक टाइम फ्रॉम दैट पर्सन, आप सोचोगे, आप सोचने का मौका मिले आपको, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, ओके। तो इस पर्सन को भी रियलाइज करना जरूरी है, इस इंसान को भी थोड़ा वेट करवाओ अपने लिए, बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। जस्ट मेक देम वेट फॉर यू। जब वो आपके लिए वेट करेंगे तभी उन्हें आपकी वोट समझ में आएगी। कभी कभी कोई चीज जब हमें आसानी से मिल जाती है, हम उस चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इस इंसान से वेट करवाओ, जस्ट लेट देम वेट फॉर यू, ताकि वो आपके लिए वेट करें, वो भी आपके लिए इंतजार करें। आपको भी थोड़ा हार्ड टू गेट बनना है। एकदम से अगर आप इस इंसान के लिए इजिली अवेलेबल हो जाओगे तो ये इंसान 1 महीना 2 महीना फिर ठीक रहेगा, चौथे महीने ये इंसान फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे ये था, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, व्हाट एल्स, 1 सेकेंड, ठीक है, चलो। और क्या फील कर रहे हैं आज की सुबह मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुडे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें। ये इंसान बहुत क्यूरियस है आपको लेकर, दिस इज 6 ऑफ कप्स विच शोइंग दैट यस, ये इंसान बहुत ज्यादा क्यूरियस है आपसे बात करने में। इनके ये, अगर इनकी ट्रू फीलिंग्स अंदर से बताई जाना कि अंदर से क्या फील कर रहे हैं, तो ये लिटरली मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, आपको देखने के लिए इंसान मरे जा रहा है। एंड ये इनकी ट्रू इंटेंशंस है, ट्रू फीलिंग्स है। दे आर लिटरली ड्राइंग फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से लिटरली मर रहे हैं आपके लिए। ये इंसान इतना ज्यादा आपको मिस कर रहा है, इतना ज्यादा आपको आपके लिए क्रेविंग हो रही है। आप अगर इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, दे आर ऑल्सो क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। वो अटेंशन वापस चाहते हैं आपसे, ठीक है। दे नीड योर अटेंशन बैक। ये वापस चाहते हैं कि आप उसी तरीके से इन्हें प्यार दिखाओ, उसी तरीके से इनकी केयर करो जैसे आप पहले इनकी केयर करते थे। वो लिटरली उन चीजों के लिए मर रहे हैं जो आप पहले इनके लिए करा करते थे। एंड ये इंसान को उन चीजों के लिए लिटरली एक चिड़चिड़ाहट होती थी कि आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। वो चीजें, उन्हीं चीजों के लिए आज ये इंसान जो है बहुत बहुत क्रेविंग कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है। वो चीजें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप जितना प्यार उनसे करते हो उतना प्यार और कोई उन्हें नहीं कर सकता। तो या वो बहुत लॉजिकल भी हो रहे हैं इस तरह से, यानी वो इंसान को ये भी चीज फील हो रही है कि जितना प्यार उन्हें आपसे मिला है, द ट्रू लव, जो प्योर लव जो आपने उन्हें दिया है, इट्स लाइक वो प्योर लव, वो ट्रू लव उन्हें कोई और नहीं दे सकता। इट इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर देम।
लेकिन पहले वो उन्होंने उस चीज की कदर नहीं करी, पहले उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं करी। अब इस इंसान को आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर हो रही है। ये आपके एब्सेंस को लिटरली फील कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ कैसी है। दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल। उन्हें सुकून नहीं है, उन्हें खुशियां नहीं है। अच्छा, इस इंसान के पास हो सकता है सब कुछ है, अच्छे पैसे, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छे सब कुछ, एवरीथिंग, अच्छी सोशल इमेज, अच्छी हेल्थ, एवरीथिंग दिस पर्सन हैज, बट यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो, दैट इज व्हाट मेकिंग देम फील वेरी वेरी एंग्शियस। ये चीज कहीं ना कहीं उनको सुकून नहीं लेने दे रही है, उन्हें सुकून नहीं लेने दे रही है। ये इंसान को पीसफुल स्लीप नहीं है, पीसफुल स्लीप नहीं है इनकी लाइफ में। जब से आप इन्हें छोड़कर गए हो या जब से आप इन्हें दूर गए, ये बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके बिना, लिटरली। पेज ऑफ कप की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। ये इंसान, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, ठीक है। इनके पास कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, ठीक है। डेफिनेटली इस इंसान के पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए। क्या चीज ऑफर करना चाहते हैं इंसान? ये आपको वो ऑफर करना चाहते हैं, सी टू ऑफ वैंड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में, दे लिटरली वांट टू ऑफर यू दैट। और वो जानते हैं कि शायद उसी से आपको खुश करा जा सकता है, या उसी से आपका दिल जीता जा सकता है, आपका भरोसा जीता जा सकता है। तो यस, दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर। ये इन्होंने बहुत सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। एंड यस, उन्हें समझ में आया कि आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप इनसे बार बार डिमांड किया करते थे, दैट इज द ओनली थिंग दे आर गोइंग टू ऑफर यू टुडे, ओके। वो चीज भी ये आज आपको ऑफर कर सकते हैं अगर ये आपसे आज रियल कम्युनिकेशन करते हैं तो, या हो सकता है आने वाले एक हफ्ते के अंदर भी ये आपको ये चीजें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। आपकी विश, आपकी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पूरी हुई है। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। जो भी आपने विश करा था, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था कि ये इंसान ऐसा करें, ये करें आपके लिए, तो यहाँ वो पूरी हुई है। स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने ये क्रिस्टल वेयर करा था कुंजाइट का, ठीक है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली रीयूनियन, रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। डेफिनेटली समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, दे लिटरली वांट टू कम बैक टू यू। एंड इनकी इच्छा भी हो रही है आपको हग करने की। दे हैव रोमांटिक थॉट्स, पैशनेट थॉट्स फॉर यू एज वेल, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इतना इतना हाई है दैट दे आर वेरी हाईली अट्रैक्टेड। इट्स लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ है जो उनको बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। इट इज नथिंग एल्स बट ये उनकी इंट्यूशंस है, ये डिवाइन है, यूनिवर्स है, जो बार बार उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो आपके बारे में सोचें, आपकी तरफ खींचे आए, ओके। सो या वो बार बार एक पुल आपकी टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ना चाहते हुए भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी ये सब चीजें उनके साथ हो रही हैं। दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर दे आर फीलिंग दैट, कई बार इनकी फीलिंग्स में बहुत अप एंड डाउन आता है। समटाइम दे फील दैट यस दे शुड कॉन्टैक्ट यू, एंड समटाइम दे फील लाइक दे शुड वेट फॉर द राइट टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो कई बार ये दोनों ही फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स, और क्या फील कर रहे हैं आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, पर गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो नेक्स्ट इज अ म्यूचुअल लव। जितना प्यार आप उनके लिए फील करते हो, जितना प्यार आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए है, उतना ही प्यार उनके दिल में भी आपके लिए नजर आ रहा है। एंड बहुत अनहील्ड पास्ट वाउंड हो सकते हैं। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट करा है, आपको तकलीफ दी है, या कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिससे आप हर्ट हो जाओ, तो यस, ये उनके अनहील्ड पास्ट वाउंड की वजह से है जो उनको इतना इनसिक्योर बनाता है। एंड दिस पर्सन ये हील हो रहे हैं। यस, आई टोल्ड यू ना, ये हीलिंग कर रहे हैं अपनी, दे आर डूइंग देयर इनर वर्क। यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। क्या होता है ना कि जब आप किसी से ट्रू लव करते हो, या कोई आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, यूनिवर्स डेफिनेटली उस कनेक्शन में को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए उस कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। एंड दिस इज द टेस्टिंग ऑफ योर कनेक्शन। जो भी ये ऑब्स्टैकल आया है, चैलेंज आया है आपके कनेक्शन में, इट्स लाइक यूनिवर्स इज टेस्टिंग दिस कनेक्शन। क्योंकि अब जो भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, अब जब आपका रीयूनियन होगा ना, ये कनेक्शन और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और ज्यादा इसका
बॉन्ड जो है और स्ट्रॉन्गर भी होगा और साथ में अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री भी आप दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। इस इंसान के अंदर इंटरनल सैडनेस है, यानी ये पर्सन अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा है। ऊपर से चाहे आप इन्हें हंसते हुए, लोगों से अच्छे से बात करते हुए देखो, आपको ऐसा फील हो कि यार ये इंसान तो बड़ा खुश है, बट रियलिटी में नो, देयर इज एन इंटरनल सैडनेस आई कैन सी इन योर पार्टनर। डिस्कनेक्ट, दे फील समटाइम वेरी डिस्कनेक्टेड विद यू, उन्हें आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट फील होता है, उन्हें ऐसा फील होता है आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप उनसे दूर हो रहे हो, एंड ये थॉट उन्हें एक्चुअली में बहुत हॉन्ट भी करता है। इन्हें अपना नेगेटिव कर्मा आई बिलीव मिल चुका है, एंड अगर आप कहीं एंगल से अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आएगा, आप इन्हें कर्मा दोगे, आप इनके साथ रिवेंज लोगे, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव हो चुका है। ओके तो आप इनको, ये ऑलरेडी अंदर से इतने सैड हैं, इतने दुखी हैं, इतने पेन और वरी में हैं कि आई थिंक ये अगर इंसान आते हैं तो आप ये मत सोचो कि आपको इनसे रिवेंज लेना है, ठीक है। जस्ट लुक एट द सिचुएशन, क्या सिचुएशन है उसे देखो। कार्मिक बॉन्ड, डेफिनेटली ये इंसान अगर आपसे दूर है तो कोई कार्मिक पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे दूर है। वो कार्मिक पर्सन इनके लिए एक बाउंडेशन की तरह है, एक रिस्ट्रिक्शन की तरह है, एंड वो कार्मिक पर्सन भी इनके लिए एक बर्डन की तरह है। उस कार्मिक पर्सन का जब तक एंड नहीं होगा, यानी वो कार्मिक पर्सन जब तक उनकी लाइफ से हटेगा नहीं, तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं है। तो उस कार्मिक पर्सन का हटना भी जरूरी है। ये कार्मिक पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, फ्रेंड हो सकता है। ओके तो ये इस कार्मिक पर्सन का हटना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से समटाइम ये इंसान बहुत वीक फील करता है, बट दे डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड और देयर वीक साइड टू यू। उनको ऐसा फील होता है कि अगर उनकी वीक साइड आपके सामने आएगी तो यू विल स्टॉप लविंग देम, आप उन्हें फिर प्यार नहीं करोगे। अगर आप उनकी रियल साइड देख लोगे तो मे बी यू आर नॉट गोइंग टू लव देम, राइट। और उन्हें समटाइम ये भी फील होता है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो मे बी यू आर नॉट इवन गोइंग टू एक्सेप्ट देम, आप उन्हें शायद एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार ना। तो ये से कई बार अपने वीकेस्ट मोमेंट में भी होते हैं। ये बहुत ब्लैंक एनर्जी है, तो क्रेविंग, मिस्टीरियस एनर्जी भी है आपकी तरफ से जो इन्हें फील हो रही है। आपके बिना बहुत डिप्राइव्ड फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक जैसे आपकी बहुत कमी महसूस होना। बट ट्रॉमा है, ईगो ड्रिवन हो सकते हैं ये इंसान जो नहीं अभी आ पा रहे हैं, बट ये हेविली अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये अपनी ईगो को छोड़कर डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे। सेल्फ सैबोटेज, जो भी इनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, ये हर चीज छोड़कर लाइक सारे कॉन्सिक्वेंसेस को ये फेस करने के लिए तैयार होंगे। एंड यस, किसी को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं यहाँ पर पॉसिबल, आपको या आपके पार्टनर को, ठीक है। इट्स ड्यू टू द स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, लाइक बैक में पेन होना, हेडेक होना, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, ठीक है, या एकदम पैरों में या टांगों में दर्द होना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कई बार इन साइंस को दिखाती हैं। ओके ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन, व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अगर ये इंसान आते हैं तो आपको डेफिनेटली, अगर ये कुछ रेड फ्लैग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उन पर आपको ध्यान देना है। एकदम से ट्रस्ट मत करो इस इंसान पर। यस, इस इंसान की फीलिंग्स अभी तक बिल्कुल प्योर दिख रही हैं, लेकिन स्टिल यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यूनिवर्स ने गाइड करा है आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली यू शुड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस एंड देन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। बहुत, अगर आप इस इंसान को चांस देना भी चाहते हो तो सोच समझ कर टाइम लो अपना, ठीक है। देन गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। तो आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। जो भी वो लोग हैं जो अनरिक्वेटेड हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे फ्यूचर जिनके साथ नहीं है, या तो वो लोग कहीं ना कहीं कट ऑफ होते हुए, रिलीज होते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। कुछ ऐसे लोग भी ये हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, या आपके दुश्मन इस कनेक्शन के दुश्मन भी हो सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज रिजॉल्व होंगे आगे चलकर, ठीक है। तो यस, ट्रस्ट इश्यूज खत्म होते हुए दिख सकते हैं आगे चलकर। हनीमून, तो या डेफिनेटली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग मिलो तो मे बी आपका जो कनेक्शन है वो और डेप्थ में जा सकता है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सोलमेट की एनर्जी है, आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और जानने समझने की जरूरत है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को और जानोगे और समझोगे। आप जब अपने पार्टनर के एफर्ट्स भी आपको आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं, जो एफर्ट्स आपको अभी तक नहीं नजर आ रहे हैं। यस, मे बी दे आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स, मे बी आपसे वो माफी मांग सकते हैं, दे कैन से सॉरी, दे कैन अपोलोजाइज टू यू एज वेल। फ्यूचर चिल्ड्रन, ठीक है।
जो भी वो फ्यूचर के उन्होंने प्लान बनाए हैं, मे बी दे आर गोइंग टू डिस्कस इट विद यू एज वेल, वो आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं. Now at last, let's check out their channelized messages for you. Please divine universe, please guide करें क्या है channelized messages. So I dream of being with you. वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं, आपके पास होने के, आपके साथ होने के सपने देखते हैं. वो आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनके माइंड में रहता है. वो ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, आपसे जेलस भी होते हैं सम टाइम. ठीक है, अगर आप किसी और के क्लोज हो, किसी और को आप जेलस करने के लिए उनसे किसी और से बातें करो, तो यस दिस पर्सन गेट जेलस इजिली. ओके, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम. जब भी इनके माइंड में ये थॉट आता है कि आप वापस नहीं आओगे, इट एक्चुअली मेक देम होपलेस. आपके लिए कुछ लिखते होंगे अपनी डायरी में, कोई पोएम, कोई सॉन्ग, या कोई सॉन्ग सुनते हुए आपको याद करते होंगे. दे मिस यू टेरेबली. इतना मिस उन्होंने कभी किसी को नहीं करा है. एंड यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप. जब भी ये सोने लगते हैं, आप इनके लिए लास्ट थॉट होते हो. ओके, आई कांट लेट यू गो. ये आपको दूर नहीं जाने दे सकते हैं. यू आर सो स्पेशल. आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है. जो वो आपके लिए फील करते हैं, दे नेवर फेल्ट इट फॉर एनीवन. आई एम ऑब्सेस्ड विद यू. और ये इंसान जिसके लिए सोचकर आप इस रीडिंग को देखते हो, बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए. दिस पर्सन इज वेरी हाईली ऑब्सेस्ड विद यू. ये इनकी एनर्जीज हैं. आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी. इफ यस, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम करना उन सब एनर्जीज को जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना. ठीक है, उसके लिए क्लेम करना बहुत नेसेसरी होता है. ओके, चलो, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.